Assalamu alaikum students, welcome to biology ninth class chapter 2 biodiversity. First of all, we will look at what is biodiversity. So biodiversity means the variety of organism in a particular area. Mean कि एक ख़ास इलाके के अंदर जो भी जानदारों की वैरायटी होती है. What is mean by variety? Variety means number of kind. मीन के एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर हमारे पास कितनी टाइप्स के कितनी काइंड्स के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, कितनी किस्म के जानदार पाए जाते हैं. हमारा जो प्लानट अर्थ है इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार पाए जाते हैं, छोटे कीड़ों मकोड़ों से लेकर बड़े ट्रीज़ तक. और ये ज़रूरी होता है हमारी ज़मीन की एक हेल्थ के लिए और बैलेंस के लिए. ठीक है. अब बायोडाइवर्सिटी को किस तरह डिफ़ाइन करेंगे? सो बायोडाइवर्सिटी मीन्स द वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन अ पार्टिकुलर एरिया. एक एरिया की जो बायोडाइवर्सिटी होती है उसको हम किस तरह मेजर कर सकते हैं? सबसे पहले हमने उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो जानदार हैं उनकी नंबरिंग को देखना होता है, और हर जो एक काइंड होती है, हर जो किस्म होती है उसमें कितनी वेरिएशंस आ रही हैं उसको हमने देखना होता है, उसको कंसीडर करना होता है. व्हाट इज़ मीन बाय वेरिएशन? वेरिएशन मीन चेंज. नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है, बायोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड एंड क्लासिफाइड ऑलमोस्ट 2 मिलियंस काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. यानी कि जो बायोलॉजिस्ट होते हैं, जो बायोलॉजी को स्टडी करते हैं, उन्होंने अब तक तकरीबन 20 लाख से ज़्यादा डिफरेंट काइंड्स के ऑर्गेनिजम्स को डिस्कवर किया है, दरियाफ्त किया है और उनको क्लासीफाई किया है. क्लासीफाई मीन कि उन्होंने सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बेस पर उनको ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड किया है. बायोडाइवर्सिटी जो होती है ये इवनली स्प्रेड आउट नहीं होती, यानी कि हर जगह पे ये यकसां बराबर ये स्प्रेड नहीं होती. बायोडाइवर्सिटी एक जो स्पेसिफिक प्लेस पे होती है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. उन फैक्टर्स में आपके पास क्लाइमेट आ जाता है. क्लाइमेट मीन के आबो हवा, इसमें आपका वेदर, इसमें आपका रेनफॉल आ जाता है. ठीक है. आल्टीट्यूड मीन के बुलंदी पर, एंड सॉइल टाइप. नेक्स्ट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. मीन के बायोडाइवर्सिटी की ह्यूमंस के लिए एंड प्लानट अर्थ के लिए क्या क्या सर्विसेज हैं, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं. हेयर आर सम की बेनिफिट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी. नंबर 1, इकोसिस्टम स्टेबिलिटी. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ इकोसिस्टम. तो इकोसिस्टम बेसिकली आपके बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स का कलेक्शन है. अब इसमें बायोटिक कंपोनेंट्स इन्वायरमेंट के कौन से आ सकते हैं? इसमें जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं जो भी. ठीक है. और एबायोटिक फैक्टर्स कौन से होते हैं? जिनमें लाइफ नहीं होती. फॉर एग्जांपल एयर, वाटर, सोइल. ठीक है. यानी जिनका हमारे साथ कोई रिलेशन होता है. जैसे फॉर एग्जांपल हम सनलाइट, जो प्लांट्स हैं वो सनलाइट लेते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो करते हैं और अपनी फूड बनाते हैं वहाँ से. ठीक है. तो फर्स्ट पॉइंट है इकोसिस्टम स्टेबिलिटी. बायोडाइवर्सिटी हेल्प्स टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम. यानी जो आपकी बायोडाइवर्सिटी है ये इकोसिस्टम का जो बैलेंस है उसको बरकरार रखने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है. इसके अलावा इकोसिस्टम स्टेबिलिटी में के अंदर बायोडाइवर्सिटी का जो रोल है वो बायो जियोकेमिकल साइकिल सच एज कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, उनमें भी ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है. नंबर 2 हमारे पास है क्लाइमेट रेगुलेशन. क्लाइमेट आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि आबो हवा, यानी कि वेदर चेंज, रेनफॉल, टेम्परेचर. प्लांट्स एंड एल्गी अब्जॉर्व कार्बन डाइऑक्साइड. इट हेल्प्स टू कीप द क्लाइमेट बैलेंस. यानी आपके पास जो प्लांट्स हैं और एल्गी जो होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्व करते हैं. ठीक है. अब कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्व क्यों करते हैं? फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. और सेकंड ये भी होता है कि क्लाइमेट को स्टेबल रखना है, उनको बैलेंस रखना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्लाइमेट के अंदर या इन्वायरमेंट के अंदर वो अकोमोलेट ना हो, क्योंकि जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट के अंदर अकोमोलेट होगी उतनी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगी. उसके बाद थर्ड पॉइंट है नेचुरल रिसोर्सेज. बायोडाइवर्सिटी जो इतनी सारी वैरायटी है ऑर्गेनिजम्स की, प्लांट्स की, एनिमल्स की, ये हमें नेचुरल रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं. ये नेचुरल रिसोर्सेज का सोर्स भी हैं. मैनी प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो फूड एंड मेडिसिन का सोर्सेज होते हैं. इसके अलावा काफ़ी सारे प्लांट्स हैं जो बिल्डिंग मटेरियल के लिए यूज़ होते हैं, और काफ़ी सारे प्लांट्स की जो वुड होती है उसको एज अ फ्यूल भी हम यूज़ कर रहे होते हैं. नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है हमारे पास इकोनॉमिक बेनिफिट्स. यानी कि बायोडाइवर्सिटी से हमें इकोनॉमिकली क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं, माशी तौर पर क्या क्या फ़ायदे हासिल हो रहे हैं. बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट्स डिफरेंट इंडस्ट्रीज़, यानी डिफरेंट इंडस्ट्री को ये सपोर्ट कर रही है, इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, टूरिज़म एंड फार्मास्यूटिकल्स. मीन के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में देखें तो आप डिफरेंट प्लांट्स हैं, क्रॉप्स हैं. इसके अलावा टूरिज़म को ये प्रमोट कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी. एंड फार्मास्यूटिकल्स यानी कि ड्रग्स और मेडिसिन के फील्ड में भी हेल्प आउट करते हैं, बेनिफिट पहुंचा रहे हैं. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.